आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत हाई लेवल एंगेजमेंट करेगा तालिबान के साथ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका दिल टूट जाएगा। तो दिल टूटने के लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और भाई मैं आपके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कल बहुत बच्चों ने मैसेज किया, सर कोई कूपन कोड एक्टिव नहीं है। आई एम रियली सॉरी, कल कूपन कोड एक्टिव था और मैं भूल गया। और फिर मैंने अपनी टीम से बोला तो दोबारा से अब ये कूपन कोड एक्टिव हो गया है। आज के लिए हमने एक्सटेंड कर दिया, कल खत्म होना था लेकिन क्योंकि कल एक्टिव नहीं था तो सारे कोर्सेज पे आप 40% ऑफ ले सकते हैं। गुरु 40 कूपन कोड यूज़ करिए। 12 बजे तक सेल है और चाणक्य नीति 250 रुपये का मिल रहा है। बता दूं, भारत जो है वो अफगान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्ताकी को होस्ट करेगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपका दिल टूटेगा। अब यूनाइटेड नेशन ने इसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। तालिबान की जो लीडरशिप है उन्होंने बोला है कि देखिए हम भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। हाल ही में तालिबान में एक अर्थक्वेक आया, ठीक है, बहुत लोग मरे, 1000 से ऊपर। औरतों की हालात इतनी बुरी है तालिबान में, इतनी बुरी है तालिबान में, पूरी बिल्डिंग गिरी है। एक रेसिडेंट मुजीब बताते हैं 35 साल के, पूरी बिल्डिंग गिरी हुई है। इधर औरतें दबी हुई हैं, इधर आदमी दबे हुए हैं। आदमियों को निकाला जा रहा है, औरतों को वहीं छोड़ दिया गया क्योंकि नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रूल है तालिबान ने। तालिबान जब आया, अमेरिका ने बोला देखो भैया औरतों को तुम फ्रीडम दोगे, जो हमने बोला हाँ 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 हाँ। आते ही उसने सबसे ज़्यादा जो गाज गिराई वो औरतों के ऊपर गिराई है। वही रूढ़िवादी रूल फॉलो। अब इतनी सारी औरतें मरी पड़ी हैं, दबी पड़ी हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई मेल वर्कर्स क्या करें, जो मेडिकल एड आती है उसमें सब मेल है और वो छुएंगे नहीं, छुएंगे तो लटका दिए जाएंगे। वो छू ही नहीं रहे कि तुम नहीं छू सकते। तो औरतें ऐसा लग रहा है कि औरतें इनविजिबल हैं। ये हालात है तालिबान के। और सबसे इससे दुख की बात पता है क्या है? दुनिया तालिबान से इंगेज कर रही है, भारत भी इंगेज कर रहा है। क्या कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। भारत, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन भारत के पास कोई चॉइस नहीं है। जब अमेरिका तालिबान के खिलाफ था तो भारत ने बहुत काम किया, लेकिन आज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तालिबान इज हियर टू स्टे। ये वो 1996 वाला तालिबान नहीं है और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। और अगर हमने तालिबान से एंगेज नहीं किया तो चाइना और पाकिस्तान तालिबान को ऐसा यूज करेंगे कि क्या बताएं। समझ रहे हो? तो अब तालिबान ये कह रहा है कि भैया हम चाहते भारत से अच्छे रिश्ते। एक तरफ चाइना ने तालिबान को होस्ट किया और पाकिस्तान और चाइना कह रहे हैं हम सीपेक जो है वो तालिबान से निकालेंगे। लेकिन देखिए, तालिबान का हमेशा ये रहता है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते करें, चाहे जो भी हो जाए। हम भारत के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं क्योंकि तालिबान को भारत के ऊपर भरोसा है। 500 मतलब लगभग 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट भारत वहां पे छोड़ के आया है। 500 के करीब प्रोजेक्ट है जो हमने छोड़े हैं वहां पे, और अब शायद इनकी शुरुआत होगी। अब यहां पे तालिबान का स्टैंड ये है कि सुहेल शाहीन ये बता रहे हैं कि हाई लेवल विजिट फॉरेन मिनिस्टर्स की होगी और यही इस समय की जरूरत है ताकि कोऑपरेशन हुआ जाए और बहुत सारी और भी चीजें। यूनाइटेड नेशन, शाहीन ने यह बोला है कि यूनाइटेड नेशन को अफगानिस्तान की सीट अब तालिबान को दे देनी चाहिए। यूएन कभी ऐसा नहीं करेगा, इम्पॉसिबल है, सारे पैसे फड़े हुए हैं। चाइना ने तो वो ये तक बोला है कि तुम्हारे जितने भी पैसे हैं हम फ्रीज करवा देंगे, तुमको पैसे चाहिए हमारे पास आ जाना। वास्ट रिसोर्सेज हैं। तालिबान स्ट्रैटेजिक तरीके से चल रहा है। जब अमेरिका उसको नहीं हरा पाया तो और कौन हरा पाएगा? खाली एक ही इंसान था जिसने अभी तक तालिबान को हराया, अफगानिस्तान को हराया हुआ हरी सिंह नालवा, है ना, और कोई नहीं आ पाया। तो वही मैं बता रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन की जो बात है, यूएन ने तो बैन किया हुआ है, लेकिन इतनी बुरी हरकतें या इतनी ज्यादा कट्टरता है तालिबान में और अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। सब चुप है और सब यही बोल रहे हैं कि किस तरीके से तालिबान को इस समय इंगेज रखा जाए, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, कोई भी हो। ठीक है, तो तालिबान कहता है कि भारत ने जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है बहुत अच्छी बात है। आपको क्यों लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान से इंगेज कर रहे हैं? तालिबान एक बहुत बड़ा रीजन है। अमेरिका भले ही अफगानिस्तान से बाहर निकल गया, लेकिन अमेरिका कभी भी अफगानिस्तान को भूल नहीं पाया है। अमेरिका अफगानिस्तान को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाह रहा है और वो ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे थ्रू पाकिस्तान। ये वही 1980s वाला एरा है, आप ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों, तालिबान जो है वो भले ही इंडिया को बहुत अप्रिशिएट करता है क्योंकि भारत बहुत शानदार तरीके से चलता है। भारत अफगानिस्तान को कोई बैटलफील्ड नहीं बनाता है और अफगानिस्तान को पाकिस्तान, चाइना, वो तो वही है कि मुसीबत में बात बनाना पड़ रहा है। लेकिन बात यह है कि इंडिया आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन किस बिना पे?
औरतों की जिस तरीके से हालत है, लोगों की जिस तरीके की हालत है, तालिबान में सबके सब आतंकवादी है, वो आतंकवादी देश है, तो आप क्या कर सकते हैं? बट वही है कि आपको उन्हीं के साथ ही इंगेज करना पड़ेगा और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज आपको बढ़ाने पड़ेंगे। भारत यूएनएससी वेवर की बात करेगा, भारत बोलेगा कि आमिर खान मुताफी पे आपने ट्रैवल बैन लगा रखा है, इसको हटाइए ताकि वो हमारे भारत आ पाए, हमारे यहाँ पे आ पाए। इनिशियल प्लान्स था कि अगस्त 2025 में आना चाहेंगे, यही अभी इसी पिछला महीना जो गया है, लेकिन वो वही कि शेड्यूलिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा थे तो वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। ये फर्स्ट हाई लेवल अफगान डेलीगेशन होगा और अगर ऐसा होता है तो ये हिस्टोरिक होगा, क्योंकि भाई पिछले 4 सालों से ये पहली बार होगा कि सीधा अफगानिस्तान का कोई बड़ा आदमी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि बाकी सब अफगानिस्तान गए हैं, तालिबान गए हैं, लेकिन तालिबान का कोई बाहर नहीं गया है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी, बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी, क्योंकि अब 4 साल तो हो गए, 15 अगस्त को अभी आए थे ये लोग, 15 अगस्त को 4 साल हो गए, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड की, तो अभी जब इतना भयानक भूकंप आया, हजारों लोग मरे हैं, तो उसमें भारत ने सबसे पहले जो है वो बोला कि आप हम आ रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम आते हैं अभी। तो भारत गया, भारत ने गेहूं भी भेजे थे, जब तालिबान के ऊपर प्रॉब्लम आई है, भारत ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर भारत है, अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान नहीं है। 500 के करीब प्रोजेक्ट्स हमने बनाए, भले ही अमेरिका मिलिटरीली लड़ रहा था, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है ना वो ग्राउंड पे था। इंडिया के इंजीनियर्स, इंडिया के लोग वहां पे ग्राउंड पे थे, वो स्कूल बना रहे थे, वो हॉस्पिटल बना रहे थे, वो डैम्स बना रहे थे इंडिया, ठीक है, वो रेलवे लाइन बना रहे थे ताकि इनके क्रिटिकल स्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन में इनको मदद मिल सके। ओके, और ये सब आज पिछले के पिछले साल, क्या 2 साल हो गए, सबकी एम्बेसी पे इन्होंने कब्जा कर लिया था तालिबान ने, सिर्फ भारत के एम्बेसी को वैसे ही छोड़ दिया था, बिल्कुल सजा दिया था बल्कि कि हम आपका वेट कर रहे हैं। तो देखिए अब तालिबान में भी हैं अफगानी, और अफगानिस्तान का भारत के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। तो एम यही है कि भारत का जो डेवलपमेंट फुटप्रिंट्स है उनको एक्सपैंड किया जाए, और भारत को चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पिछली बार 1996 में तालिबान को कहा गया था, ICJ 841, तालिबान कांधार गया था, और उसमें भी तालिबान की भूमिका थी, उतरने नहीं दिया था, पाकिस्तान को बोला कि निकल लेना, प्लेन यहां नहीं उतरेगा, क्योंकि हम भारत से रिलेशन खराब नहीं करने वाले हैं। लेकिन आज तालिबान अलग है, तो भारत ये बोलता है कि अपनी जमीन को हमारे खिलाफ आप नहीं यूज होने देंगे, हमारे भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं पनपेगा। क्योंकि दोस्तों भारत, देखिए जो मुजाहिदीन 1979 से 89 ये सब जो मुजाहिद खड़े हुए थे ना, ये पाकिस्तान ने भारत डाइवर्ट कर दिए थे, और अभी भी दोस्तों सारे के सारे आतंकी हेडक्वार्टर आपको तालिबान में ही मिलेंगे। सो अफगानिस्तान विल नॉट यूज्ड बाय पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स, कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डायरेक्टली कंट्रोल करता है, और ये हमको दिखता भी है। भले ही पाकिस्तान अफगानिस्तान भिड़े हुए हैं, अभी दोस्तों पाकिस्तान ने हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, एयर स्ट्राइक्स की थी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये एक स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट है, इंगेजमेंट है, ताकि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाए। और अभी जैसे भारत फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री मुताकी से मिले दुबई में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जो है उन्होंने मुताकी से बात की, इन्होंने मुताकी ने बोला कि आप वीज़ा दीजिए अफगानियों को जितना हो सके। बाकी अभी मुताकी आने वाले हैं, तो एक तरीके से डिप्लोमेटिक हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बस वही दर्द होता है कि यार जो हालात है ना वहाँ के लोगों के, वहाँ की औरतों को कहीं कोई भूल ना जाए, मतलब पूरी दुनिया भूल ना जाए, तो ये चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। और तालिबान के ऊपर इस बात पे भी प्रेशर बनाना पड़ेगा, हालांकि हम इंटरनल मैटर्स में उनके नहीं बोल सकते, बट कहीं ना कहीं दुनिया को प्रेशर बनाना पड़ेगा कि आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। और मेरे ख्याल में इससे तालिबान आगे ही बढ़ेगा, अगर ऐसा कर देता तो हिस्टोरिक ही होगा ये। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप यूज़ करें गुरु 40 कूपन कोड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।